पाकिस्तान में ज़हनी मसाइल की शरह 18 साल से कम उम्र और 18 साल के बच्चों में 35% है, जबकि बाकी ममालिक में 10 से सिर्फ 20% तक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बच्चे के जज्बाती उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर चंद हफ्तों से ज़ायद अरसे तक इमोशनली डाउन महसूस करना डिप्रेशन की इलामत हो सकती है। बच्चों में डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो उदासी के एहसासात का बाइस बनता है, जिसकी वजह से बच्चों के ताल्लुकात और सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं। इसका इलाज टॉक थेरेपी के ज़रिए किया जा सकता है। अगर ज़्यादा सीवियर किस्म का डिप्रेशन हो बच्चों में तो उसमें दवाइयाँ भी दी जाती हैं। हम बात करेंगे कि बच्चों में डिप्रेशन की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। बेसिकली 4 इकसाम हैं बच्चों में डिप्रेशन की। इसके अलावा हम कुछ अलामात की बात करेंगे जिसकी वजह से हम बच्चों में डिप्रेशन को डायग्नोज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन में सबसे पहले टाइप है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। पीएमडीडी की जो कंडीशन है वो बच्ची में अराइज होती है जब पहला उनको अपना पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड। पीएमडीडी के दौरान जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो पीरियड आने के 1 वीक पहले स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बात बात पे गुस्सा आना और बहुत छोटी छोटी बातों पर भी रोना स्टार्ट कर देना सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके साथ बच्चे की जो कंसंट्रेशन होती है वो पहले की तरह नहीं होती, वो एक चीज़ पर पहले की जैसी तवज्जो नहीं कर पाती। उसकी जो स्कूल परफॉर्मेंस होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं। उसी वीक के दौरान जो है बच्ची बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन की शिकार हो जाती है। रेगुलर जो रूटीन होती है, स्कूल कॉलेज की रूटीन होती है, उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाती और हर रोज़ के जो छोटे मोटे भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करने का पहले की तरह की करेज नहीं रहती। फिज़िकल सिम्टम्स भी सामने आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है पेट में या जगह जगह बॉडी में जो है दर्द की शिकायत महसूस होती है। इसके अलावा छाती में दर्द का महसूस होना और छाती में खिंचाव सा महसूस होना या बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना भी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है बेसिकली वो हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। जब बच्चा एक सर्टेन एज को पहुंचता है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उसके जिस्म में काफ़ी बदलाव आता है। हार्मोन लेवल चेंज हो रहा होता है। बच्चियों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है। इसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप है बच्चों में डिप्रेशन की वो है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये डिप्रेशन सीजनल होता है, ज़्यादातर विंटर के मंथ में अराइज होता है, लेकिन समर में भी हो सकता है क्योंकि हमारा जो सन से एक्सपोजर है वो विंटर के मंथ में वो तरह से होता है, समर में वो तरह से होता है। सूरज की रोशनी का कम मिलना, ज़्यादा मिलना जो है हमारे मूड को इम्पेक्ट करता है। जब हम विंटर में होते हैं तो हम सनशाइन इतनी ज़्यादा नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से हमारा जो हार्मोन लेवल है सेरोटोनिन उसमें चेंजेस आती हैं और वो हमारे मूड को इम्पेक्ट कर रही होती हैं। अनदर टाइप इज़ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। जिन बच्चों के अंदर इस तरह किस्म का डिसऑर्डर होता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्री आउटबर्स्ट्स होते हैं। बच्चे को बात बात पे गुस्सा आता है और वो इस तरह के टेंट्रम्स शो करता है और जो कि उसकी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं होते। अगर आपके बच्चे को उसकी एज से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, यानी जो उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सूटेबल नहीं है, वो अपने स्कूल में झगड़ा करता है, घर में बहन भाइयों के साथ झगड़ा करता है, फिजिकल भी हो जाता है, फिजिकली भी बच्चों को हार्म करने की कोशिश करता है, जिद करता है बात बात पर, तो आपको उसे किसी बच्चों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अनदर टाइप ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन इज डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया के जो सिम्टम्स हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरह के होते हैं, बस ड्यूरेशन का फ़र्क है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें चिड़चिड़ापन आना, नाउमीदी महसूस करना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं सेम, लेकिन मुद्दत जो है वो इसकी ज़्यादा होती है। अगर 2 साल से ज़्यादा बच्चे के अंदर इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं तो वो डिस्थाइमिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको ट्रीट करना पहले से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। बच्चों में डिप्रेशन के अलावा में सबसे पहले आता है मूड चेंजेस। पहले जिस तरह का बच्चे का मूड होता था यूजुअली अब उस तरह से नहीं होता। पहले वो बाहर आना जाना पसंद करता था, खुश रहता था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन अब ज़्यादातर उदास रहता है और या फिर चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया, ये एक सिम्टम हो सकता है। और दूसरा ये कि बच्चे को फ़न एक्टिविटीज़ में बिल्कुल पहले की तरह की दिलचस्पी नहीं रही। पहले उसकी हॉबीज़ हुआ करती थी, वो क्रिकेट खेलना पसंद करता था या बाहर पार्क जाना पसंद करता था। अब जब भी कहीं बाहर चलते हैं या फ्रेंड्स के साथ खेला हो तो नहीं जाता। तीसरा सिम्टम ये आता है कि उसके एनर्जी लेवल लो हो गया है, थका हुआ रहता है ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस करता है, लैक ऑफ एनर्जी आ गई है। एंड फोर्थ अलामत आती है कि अपने बारे में और अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में ज़्यादातर नेगेटिव ही बोलता रहता है। उससे पूछें कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, तो हमेशा नेगेटिव ही बोलेगा कि मुझे वो भी डांटता है, मेरे साथ वो भी ऐसे करता है। तो सबके बारे में मनफी सोच रखता है, अपने बारे में मनफी बातें करता है कि मेरी तो कोई वर्थ नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इस तरह की बातें बच्चे करते हैं। तो वो भी डिप्रेशन की एक अलामत हो सकती है।
नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास आता है कि पहले से ज़्यादा उसे क्रेविंग होती है खाने पीने की, या बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ गया है। इसके बाद सिम्टम हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोता है या बिल्कुल भी उसे नींद नहीं आती, पहले की तरह का नींद का पैटर्न नहीं रहा।